परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। संजय said, Shri Krishna then addressed the following words to Arjun, who was as mentioned before overwhelmed with pity, whose eyes were filled with tears and agitated, and who was full of sorrow. Shri Bhagwan उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिर्कर्मर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। श्री भगवान said, Arjun, how has this infatuation overtaken you at this odd hour? It is shunned by noble souls, neither will it bring heaven nor fame to you. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। Yield not to unmanliness, Arjun. Ill does it become you. Shaking off this paltry faint-heartedness, stand up, O scorcher of enemies. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वानों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। अर्जुन said, How Krishna shall I fight Bhishma and Drona with arrows on the battlefield? They are worthy of deepest reverence, O destroyer of foes. गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुमिहैव भुञ्ज्य भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। It is better to live on alms in this world without slaying these noble elders, because even after killing them, we shall after all enjoy only blood-stained pleasures in the form of wealth and sense enjoyments. न चैतुदुद्दमः कतर्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नु जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। We do not know even which is preferable for us, to fight or not to fight, nor do we know whether we shall win or whether they will conquer us. Those very sons of Dhritarashtra, killing whom we do not even wish to live, stand in the enemy ranks. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। With my very being tainted by the vice of
faint-heartedness and my mind puzzled with regard to duty, I am asking you, tell me that which is decidedly good. I am your disciple. Pray instruct me, who have put myself into your hands. Nahi prapashyami mamapnudya dacchokam mindriyanam avapya bhuma vasapatnam riddham राज्यम सुरानाम पीछाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। फॉर इवन ऑन obtaining undisputed sovereignty and an affluent kingdom on this earth and lordship over the gods, I do not see any means that can drive away the grief which is drying up my senses. Sanjay Uvach. एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। Sanjay said, O king, having thus spoken to Shri Krishna, Arjun again said to him, I will not fight, and became silent. Tamuvacha Rishikeshah prahasannīva bharata senayorubhayor madhye vishidantamidam vachah। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। Then, O Dhritarashtra, Shri Krishna, as if smiling, addressed the following words to sorrowing Arjun in the midst of the two armies. Shri Bhagavan Vach. Ashocyananvashocastvam pragyavadanshcha bhashase गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। श्री भगवान सेड, अर्जुन, यू ग्रीव ओवर दोज हु शुड नॉट बी ग्रीव्ड फॉर एंड येट speak like the learned. Wise men do not sorrow over the dead or the living. Na tvivaham jatu nasham na tvam me janadhipah na chaiva na bhavishyamah sarve vayamatah param। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था या अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे अब हम सब नहीं रहेंगे। In fact, there was never a time when I was not, or when you or these kings were not, nor as it a fact that hereafter we shall all cease to be. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara तथा देहांतर प्राप्तिरधीरस्तत्र न मुह्यति। जैसी जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। Just as boyhood, youth and old age are attributed to the soul through this body, even so it attains another body. The wise man does not get deluded about this. Matra sparshaastu kaunteya sitoshna sukh dukhada agama paino nitya stam sthite kshasva bharata। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। O son of Kunti, the contacts between the senses and the objects which give rise to the feeling of heat and cold, pleasure and pain, etc. are transitory and fleeting. Therefore, Arjun, ignore them.
यम हि न गथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अर्जुन, द वाइज मैन टू whom pain and pleasure are alike and who is not tormented by these contacts become eligible for immortality. नास्तेता विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। The unreal has no existence and the real never ceases to be. The reality of both has thus been perceived by the seers of truth. अविनाशी तु तद्विद्धिः येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाश का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। Know that alone to be imperishable which pervades this universe, for no one has power to destroy this indestructible substance. अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्वस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। All these bodies pertaining to the imperishable, indefinable and eternal soul are spoken of as perishable, therefore Arjun, fight. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। They are both ignorant, he who knows the soul to be capable to killing and he who takes it as killed. For verily the soul neither kills nor is killed. न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। द सोल इज नेवर बॉर्न नॉर डाइज नॉर डज इट बिकम only after being born, for it is unborn, eternal, everlasting and ancient. Even though the body is slain, the soul is not. Veda vinashinam nityam yaenamajmavyayam katham sa purushah partha kam ghatiyati hantikam। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अर्जुन, द मैन हु नोज दिस सोल टू बी इम्पेरिशेबल, इटर्नल एंड फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेके, हाउ एंड हुम विल ही कॉज टू बी किल्ड, हाउ एंड हुम विल ही किल।